नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ इस पेज पर फेसबुक लाइव हैं। इस समय पूरे फिरोजाबाद जिले में टिड्डी का मकड़जाल देखा जा रहा है। इस मकड़जाल के पीछे अवैध कारोबार भी शामिल है इसमें, क्योंकि देखिए टिड्डी की जो वैध कंपनियां हैं उनके जो डीलर हैं वो गिने चुने हैं। अब उन लोगों ने क्या कर रखा है, कई जगह फर्जी तरीके से लोगों को जो है टिड्डियां दे रखी हैं, वो मनमाने तरीके से उसको बेच रहे हैं। कई जगह तो ऐसी टिड्डियां हैं जो पुरानी टिड्डियां उनको रंग रोगन करके नया करके बेचा जा रहा है और बिना किसी कागजों के बेचा जा रहा है। सड़कों पे बिना नंबर की ये गाड़ियां फर्राटे भर रही हैं। जब ये पुलिस की पकड़ में आती हैं, यातायात कर्मियों की पकड़ में आती हैं, उसके बाद ये जो परतें हैं वो खुलना शुरू होती हैं। तो फिलहाल मेरे पास देखिए दो कागज आप देख पा रहे होंगे। ये दोनों कागजों में एक बड़ी मिस्टेक है और टिड्डी का कारोबार करने वाले एक व्यक्ति द्वारा ये फर्जीवाड़ा किया गया है। फर्जीवाड़ा इसलिए कह रहा हूं कि देखिए ये श्री राम बैटरी इन्वर्टर एवं पेंट्स गैलरी करके एक मेरे हाथ में बिल है, जलेसर रोड नियर बालाजी मैरिज होम का, झील की पुलिया पे ये बताया जाता है। ये बिल आप देख लीजिए और इसके जस्ट नीचे है ये जीएसटी बिल। अब मैं इसमें हैरानी वाली एक बात आपको दिखाऊंगा, जूम करके कैमरामैन दिखाएंगे बाद में, कि जो जीएसटी बिल है ये गाड़ी जो है अमन दीक्षित के नाम खरीदी गई है, सैयद वाला मार्ग नियर रसूलपुर, ये इनके द्वारा खरीदी गई है। ये जो जीएसटी बिल है वो 25 दिसंबर 2022 का है और ये जो गाड़ी खरीदी गई है वो खरीदी गई है 10 दिसंबर 2023। मतलब 2023 में गाड़ी खरीदी गई और 2022 में जीएसटी का बिल बन गया। कच्चा बिल जो बनाया गया है, ऊपर से जीएसटी मिटा दिया गया है और ये बिल जो है 10 फरवरी 2023 का है। 2023 में टिड्डी खरीदी जाती है, कोई कागज नहीं दिए जाते। जब काफी दबाव बना जाता है इस व्यक्ति द्वारा जिसके द्वारा खरीदी गई है, अमन के द्वारा, तो ये एक जीएसटी बिल जो है वो 2022 का काट के दिया जाता है। ये जीएसटी विभाग को भी देखने की जरूरत है कि इस तरीके के फर्जी बिल जो है वो काटे जा रहे हैं। आखिर ये कैसे इसका लेखा जोखा रखा जा रहा है, क्योंकि 2023 में गाड़ी खरीदी जाती है और 2022 में उसका जीएसटी का बिल काट दिया जाता है। दोनों पे नाम सेम है, अमन दीक्षित, नया रसूलपुर। गाड़ी का पूरा बिल काट के दिया है। ये गाड़ी 1,10,000 रुपए की बेची गई, जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं। और ये बिल जो है 1,09,500 का है। तो 1,10,000 की ये गाड़ी बेची गई और बताया जाता है कि 1,40,000 रुपया दाम तय हुआ, जिसमें से जिसके द्वारा खरीदी गई उन्होंने 40,000 रुपए या उससे अधिक नकद दिए, बाकी की किस्तें मान दी गई। आज अगर मैं बात कर लूं, फिरोजाबाद में मेरी कई ऐसे लोग हैं जो वैध रूप से टिड्डी का काम कर रहे हैं। जब उनसे बातचीत हुई तो उनका कहना यह है कि वो 1,40,000 या 1,45,000 में टिड्डी दे रहे हैं वैध तरीके से, जिसमें मोटर की 1 साल की गारंटी, कंट्रोलर की 1 साल की गारंटी और बैटरी की 1 साल की गारंटी। यहाँ कंट्रोलर और मोटर की 6 महीने की गारंटी और बैटरी की 1 साल की। 1,40,000 में बताया गया है इस टिड्डी को बेचा गया है। और आज तक जब बेचा गया तो आज तक कोई कागज नहीं दिए गए। कागज का आशय आरटीओ के कोई भी कागज नहीं है। दुकान स्वामी द्वारा कहा जा रहा है कि मैंने बिना कागजों के गाड़ी बेची गई। अब यहाँ मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि कोई भी दुपहिया वाहन, 4 पहिया वाहन या किसी भी प्रकार का तिपहिया वाहन अगर सड़क पर चलता है तो ये अब नियम है शासन के कि वो बिना पंजीकरण के सड़क पर नहीं चलेगा और बिना पंजीकरण के नहीं चलेगा। लिहाजा जो कंपनियां उनको दे रही हैं वो आरटीओ रजिस्ट्रेशन करा के देंगी, जिसका दाम उसमें शामिल होता है। तो बिल्कुल इलीगल तरीके से ये गाड़ी बेची गई, एक तरीके से 2 नंबर में गाड़ी बेची गई, क्योंकि इसका कोई भी रजिस्ट्रेशन, कोई भी 21-22 नंबर फॉर्म नहीं दिया गया। पीड़ित लगातार 1 साल से गुहार लगा रहा है दुकानदार से कि भाई बिल दे दो, आरटीओ का कागज दे दो, लेकिन कोई भी कागज नहीं दिया जा रहा। जब जीएसटी बिल क्या कहा तो ये फर्जी 2022 का बिल बना के दे दिया गया। मेरे साथ अतुल दीक्षित हैं जिनके द्वारा ये गाड़ी खरीदी गई है। ये गाड़ी जब पकड़ गई, एक बार पुलिस ने जब पकड़ लिया, बमुश्किल इसको छुड़ाया गया और उसके बाद अपनी पीड़ा मुझसे जाहिर की है। एक बार मैं चाहूंगा कि दर्शकों को अतुल खुद बताएंगे कि क्या हुआ। बताइए क्या पूरा मामला है, जोर से बताइए।
मेरे साथ ये हुआ, मुझसे गाड़ी दी गई है तो बोला गया था अपनी किस्त जमा कर दो, हम अपने कागज़ दे देंगे आपको। अब मेरी किस्त जमा हो गई तो अब मैं कागज़ मांग रहा हूँ तो मुझसे कागज़ की मना कर रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं हम कागज़ नहीं दे पाएंगे, आपको पहले ही बता दिया था, हमने अपना पैसा दे दिया, अब ये कागज़ नहीं दे रहे, मेरी किस्त चल नहीं पा रही है बाज़ार में। तो मैंने उनसे कागज़ मांगे हैं तो मुझसे ये बोल रहे हैं किसी और के कागज़ ला दो, उस पर नंबर प्लेट लगा देंगे तो आप बाज़ार में चला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और होती भी है तो उनकी फोटो स्टेट ला के उनको दिखा दो प्रशासन को, तो वो आपकी गाड़ी छोड़ देंगे। इसलिए मुझे अवैध लगा, इसलिए मैंने मना कर दिया। आरटीओ ऑफिस में क्या कहा कि आरटीओ ऑफिस में ये कहा था मुझसे ये गाड़ी बेटा अलीगढ़ की है, ये बात फिरोजाबाद की नहीं है गाड़ी, तो इसलिए हम आपकी गाड़ी नहीं छोड़ेंगे। फिर मुश्किल से मैंने अपनी गाड़ी छुड़वाई तो मैंने उनसे बोला, वो मान नहीं रहे, वो बोल रहे हैं ये चोरी की गाड़ी है। और उसके बाद मैंने गाड़ी ली, मेरे 6 महीने में कलर उपड़ने लगा और उसके बाद कलर उपड़ने के बाद ऊपर मेरे वेल्डिंग निकली हुई है सख्त पर, क्योंकि मैंने तब देख नहीं पाया क्योंकि कलर हो रहा था उस पर, इसलिए मुझे पता नहीं चली। 6 महीने में मेरा कलर उठता है तो उस पर देखा है मैंने, पूरे पे जंग लग रही है और उस पर कलर सूखने के बाद उस पर वेल्डिंग हो रही है। क्या पुरानी गाड़ी बेची गई तुम्हें? हाँ पुरानी गाड़ी है, मैंने 2-3 लोगों को दिखवाया भी, उनने बोल दिया बेटा ये गाड़ी पुरानी है तुम्हारी। और पहली बार उनसे बोला मैंने भैया ये गाड़ी पुरानी है तो उनने लगने नहीं दी, और मैंने उनको दिखाया भी भैया ये कलर उपड़ता है, तो मुझसे बोलते हैं बेटा ये कलर तुमने उपाता होगा। ये बात बोल के उनने मुझे घबरा दिया, मना करके भगा दिया। इनकी माताजी भी हमारे साथ हैं, एक बार अपना माताजी नाम बता दीजिए और क्या पूरा मामला है, कैसी परेशान है आप, आज यहाँ तक आना हुआ है? मेरा नाम मंजू दीक्षित है, ये मेरा बेटा है अमन दीक्षित। मैं काफ़ी परेशान हूँ, मेरे पति हैं नहीं हैं, जैसे तैसे मजदूरी करके मैंने इस बच्चे को गाड़ी दिलवाई और गाड़ी दिलवाने के बाद भी कागज़ नहीं मिले। लगातार हम इनको कह रहे हैं, इनके कुछ पैसे भी मेरे पास रह गए हैं, तो मैंने इनसे कहा कि मेरे कागज़ दे दो तब मैं आपको पैसे दूँगी, मगर ये मुझे कागज़ ही नहीं देते हैं। 10-20 हज़ार रुपये के चक्कर में इन्होंने मेरी गाड़ी को रोक रखा है, न कागज़ दे रहे हैं, टहलाते जा रहे हैं बराबर। मेरे घर गाड़ी खड़ी हुई है, न मेरा बच्चा चला पा रहा है उसको, और काम से भी बैठा हुआ है। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? मैं तो यही चाहती हूँ कि अगर या तो प्रशासन मेरी मदद करे, मेरी गाड़ी के पैसे जितने मैंने जमा किए हैं वो मुझे वापस कराए जाएं, या मेरा समझौता हल कराया जाए। मतलब क्या लग रहा है कि चोरी की गाड़ी है? मैं नहीं कह सकती इस बात को कि चोरी की है कि क्या है कि पुरानी है, मुझसे तो नई करके इन्होंने गाड़ी ली है और कागज़ आज तक मुझे दिए नहीं। आप बता दीजिए अलीगढ़ की गाड़ी बता। ये बात पुलिस प्रशासन ने कहा है जब मेरा बेटा गाड़ी छुड़ाने गया वहाँ तक, कि ये गाड़ी मुझे ऐसा लगता है ये मॉडल अलीगढ़ का है, मुझे गाड़ियों की कोई जानकारी नहीं है। तो इसका यहाँ पंजीकरण नहीं हुआ, क्या बताया? ये मुझे पता ही नहीं है, जब इन्होंने मुझे कागज़ ही नहीं दिए, यही कागज़ दिया है। अभी तक मुझे ये कहते रहे कि मैं कागज़ तुम्हारी किस्त पूरी हो जाएगी तब देंगे। इस चक्कर से हम साल भर से चुप बैठे थे, मेरी किस्त पट जाएंगी तब ये मुझे पैसे देंगे। आप क्या कह रहे हैं? अब वो कागज़ है ही नहीं उनके पास, कैसे चल पाएगी? अब ये मेरी गाड़ी कैसे चलेगी? इसीलिए तो मैं प्रशासन से मदद चाह रही हूँ, यहाँ आई हूँ कि मेरी मदद की जाए। मैं एक गरीब महिला हूँ, कहाँ से पैसा लाऊंगी, क्या मेरा बच्चा करेगा, बेरोजगार बैठी हुई हूँ। आप बताओ क्या नगर निगम में पंजीकरण नहीं है? नहीं ये है, बोला ना था नगर निगम में पंजीकरण उनने है, चेक ना करा ही- था, उनने कही ये नगर निगम ना पास है ना इसके गाड़ी के कोई कागज़ हैं। तो आप बताइए ये गाड़ी फिरोजाबाद की कैसे हुई? उनने बोला था ये गाड़ी अलीगढ़ की है बेटा, और मैंने बोला नहीं सर ये फिरोजाबाद की, तो उनने कही ये नगर निगम ही पास नहीं है तो फिरोजाबाद की हुई कहाँ थी? उनने ये बोल के मुझे भगा दिया। तो बिल्कुल देखा आपने कि अमन दीक्षित और अमन की मां मेरे साथ थी, कई दिन से ये लोग परेशान हैं, मुझसे संपर्क करने का प्रयास किया। आज हमने इस पूरे मामले को समझा है तो इसमें एक बड़ा फर्जीवाड़ा भी सामने आया है कि बिल जो जीएसटी बिल है 2022 दिसंबर का 25 का, और जो गाड़ी खरीदी गई वो फरवरी 2023 में 10 तारीख को। तो ये बिल की भी जांच होना अवश्य अनिवार्य है कि इस प्रकार के फर्जी बिल आखिर कैसे काटे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वैध किसी प्रकार के वैध रूप से लोगों ने कोई तिर्री की एजेंसी नहीं ले रखी, कोई डीलरशिप नहीं है, कोई सब डीलरशिप नहीं है, बस यूं ही हवा में तीर कहीं से भी गाड़ी उठा ली और कहीं भी बेच रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये निकल के ये भी आ रही है कि भाई जब ये गाड़ी पकड़ी गई तो अमन से कहा गया कि ये गाड़ी फिरोजाबाद जिले की नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये बाहर की गाड़ी है। बाहर की गाड़ी बिना नंबरों के फिरोजाबाद में कैसे बेची गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये गाड़ी चोरी की है? ये सवाल बनते हैं, इसकी पुष्टि नहीं है लेकिन ये सवाल जरूर है कि क्या ये गाड़ी पुरानी थी
क्या किसी और जिले से लाके यहाँ बेची जा रही है, और क्या ये कारोबार नित्य रूप से लोग कर रहे हैं? क्या इसी तरीके की गाड़ी बिना नंबर के बेची जा रही है? क्योंकि हम देखते हैं शहर फिरोजाबाद से गांव की पगडंडियों तक ये जो टिर्री का मकड़ जाल है वो देखने को मिलता है। इसी का परिणाम है कि पूरे फिरोजाबाद शहर में जाम के हालात पैदा रहते हैं। उसमें चारों तरफ आपको नाबालिग लड़के टिर्री चलाते मिल जाएंगे, जिनके पास न गाड़ी पर नंबर है न वो बालिग हैं, लेकिन वो टिर्री चलाए घूम रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं कि टिर्री वैध है या अवैध है। जो लोग इसको बेच रहे हैं, जगह जगह देख रहे हैं कि आप दर्जनों दुकानें खुल गई हैं टिर्री बेचने वालों की। कितनी वैध दुकानें हैं, कितनी अवैध है। अवैध में इसलिए लगातार कह रहा हूं कि बिना आरटीओ के गाड़ी बेची जा रही है, बिना कच्चे बिल पे गाड़ी बेच दी जा रही है। कहां से गाड़ी ये टिर्रियां लाई जा रही हैं? वैध तरीके से लाई जा रही हैं या नहीं, और वैध तरीके से बेची जा रही है नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। जैसा अभी अंकित ने बताया कि ये जहां ये पकड़ी गई गाड़ी, उन लोगों ने कहा ये बाहर की गाड़ी है, अलीगढ़ की गाड़ी लग रही है। अलीगढ़ की गाड़ी यहाँ बेची गई, नई कह के बेची गई, उसके एवज में आरटीओ नहीं दिया गया। ऐसी मुझे लगता है ये तो एक मामला हमारे संज्ञान में आया है। ऐसे हो सकता है कि अनगिनत मामले हों। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर टिर्री चालक हैं या टिर्री चला रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान दें कि आप अगर नई टिर्री खरीद रहे हैं तो आपको जहां से आप टिर्री परचेज कर रहे हैं वहां से आरटीओ के कागज मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, आपको भी ऐसे ही परेशान होना पड़ेगा। आप टिर्री तो उठा लाते हैं, अब इनको भी 1,40,000 की तय करके टिर्री दी गई, जबकि बिल 1,10,000 का है। जीएसटी बिल 1,09,500 का है। दोनों बिलों में घपला, दोनों की डेटों में घपला। उसके बाद 1,40,000 की सेल की गई। 1,09,10,000 की टिर्री 1,40,000 की दी गई, उसमें भी रजिस्ट्रेशन नहीं दिया गया। तो ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार भी है और गैर कानूनी काम है पूरी तरीके से, जो मैं देख पा रहा हूँ। इसको फर्जीवाड़ा भी हम कह सकते हैं। तो इस पे प्रशासन के अधिकारी अगर मुझे सुन रहे हैं तो इसको संज्ञान अवश्य लें, और ऐसे लोग जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं जिले में, तो उन पर भी संज्ञान लेने की जरूरत है, उन पर शिकंजा कसने की जरूरत है। ये जो मामला प्रकाश में आया है, इनका नाम जो बताया जाता है, कोई गुप्ता है, क्या नाम है इनका? अरविंद गुप्ता जी हैं, जिनके द्वारा ये टिर्री जो बेची गई है झील की पुलिया पे। इनका श्रीराम बैटरी एवं इन्वर्टर एवं पेंट्स के लिए, इनसे फोन से भी मेरी बात हुई, तो मैंने कहा कि आप गैर कानूनी काम क्यों कर रहे हैं? तो इन्होंने कहा कि भाई साहब मैं जल्दी इस मामले को सॉर्ट आउट करा दूंगा 1 महीने के अंदर। लेकिन सवाल यह है कि मामला मीडिया के प्रकाश में आने के बाद अगर आप 1 महीने में सॉल्व करने की कह रहे हैं, लेकिन जब मीडिया के पास नहीं है, उससे पहले लगातार आदमी परेशान हो रहा है। एक महिला जो परेशान हो रही है, एक बच्चा जो टिर्री लिए हुए वो परेशान हो रहा है। इस तरीके के अनगिनत मामले हो सकते हैं। कई मामले मेरे भी लोग जानकारी में डालते रहते हैं कि टिर्री बिना गाड़ी के नंबर के दी जा रही है, बिना रजिस्ट्रेशन के दी जा रही है। तो ये एक सवालिया निशान है, कैसे लोग कहां से ये टिर्री का कारोबार कर रहे हैं, कहां से गाड़ी लेके आ रहे हैं, पुरानी गाड़ियों पे रंग रोगन करके बेचा जा रहा है। इस तरीके की जो चीजें हैं, इस पे विराम लगाने की जरूरत है, इस पर जांच करने की जरूरत है। जिम्मेदार उसको सुने। जनता के लोग भी ऐसे मुकद्दों पर, ऐसे जो मामले हैं, इन पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि जागरूकता फैले, लोगों तक ये मामले जाएं और इन लोगों की मदद हो सके, और जो गलत गैरकानूनी काम कर रहे हैं उन पर शिकंजा कस सके। क्योंकि इस तरीके से अगर गाड़ियां बेची जाएंगी, फर्जी बिल काटे जाएंगे, तो ये लोग जो गाड़ियां खरीद रहे हैं जब चौराहों पे पकड़ी जाएंगी, ईश्वर ना करे अगर वो चोरी की गाड़ी है, तो जो आदमी चला रहा है, मजदूर अपना मजदूरी करके पेट पाल रहा है, और उसे चोरी में जेल भेज दिया जाएगा। ये जरूरत समझने की है। चोरी इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिसके कागज नहीं है, क्या मालूम वो गाड़ी वैध है अवैध है। अब ये गाड़ी एक जो है बिल कहीं का, एक बिल कहीं का, जीएसटी बिल किसी डेट का और ये बिल किसी डेट का। जब ये पकड़े जाएंगे दोनों बिल, तो ये सवाल उठेंगे, कोई भी अधिकारी पूछेगा कि जीएसटी बिल 2022 का है, 2023 का कच्चा बिल है। दोनों बिलों में रेटों में 500 रुपए का अंतर है। जो खरीदारी की गई 1,40 की गई, 1,10 के 1,9.5 के बिल हैं। अब ऐसे में ये सवाल जरूर उठ जाएगा, और जो टिर्री चालक है उसको कहीं ना कहीं उस पर शिकंजा कसा जाएगा। तो शिकंजा कसना चाहिए उन लोगों पे जो ये गैरकानूनी काम कर रहे हैं, इस तरीके से टिर्री का कारोबार कर रहे हैं। ना कोई सब डीलर ले रखा, ना डीलर ले रखा, पता नहीं कहां से गाड़ियां ला रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, बिना आधे पैसों में दे रहे हैं। टिर्री 1,10,000 की 40,000 जमा करा लिया, किस्तें मान दी, उस पर ब्याज लेना शुरू कर दिया और कागज दिए नहीं। लास्ट टाइम ये कह दिया तो मेरी तो कोई बात ही कागज की नहीं हुई थी। जबकि नियम ये है
कि आप कोई भी गाड़ी बिना आरटीओ के नहीं बेचेंगे। सड़क पर आरटीओ के बिना गाड़ी नहीं दौड़ेगी। 1 साल से ये गाड़ी आरटीओ के बिना दौड़ रही है और इसके पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो वो व्यक्ति जिसके द्वारा ये गाड़ी दी गई। पैसा था तो पूरा पैसा लेना चाहिए था, लेकिन इस प्रकार गाड़ी देना और बिना पंजीकरण कराए देना। आज ये जो अमित दीक्षित इसको चला रहे हैं, कल ये फिर से पकड़ी जाएगी, फिर से 4 सवाल उठेंगे, कहां से गाड़ी आई, कहां रजिस्ट्रेशन। तो ऐसी बहुत सारी गाड़ी हो सकती है। इस लाइव के माध्यम से जो भी मुझे सुन रहा है, अगर ऐसे मामले और भी हैं, अगर कोई भी जिले में तितली बेचने वाला, चाहे वैध अवैध डीलर, सब डीलर या अवैध रूप से काम करने वाले, अगर बिना नंबर के गाड़ी बेच रहे हैं तो ऐसे मामले हो तो आप लोग मेरे प्रकाश में लाइएगा, उनका मुद्दा भी उठाया जाएगा। और इस फेसबुक लाइव का केवल करने का उद्देश्य ये है कि ये जो अमन दीक्षित हैं इनको न्याय मिले। इनके जो कागज 1 साल से नहीं दिए गए हैं, इनको अब क्योंकि बताया जा रहा है कि हमारी इनसे बात हुई गुप्ता जी से, उनका कहना है कि मैं जुगाड़ करूंगा कागजों की 21-22 नंबर फॉर्म की किसी कंपनी से। तो ऐसे में जुगाड़ का साफ मतलब ये है कि ये गाड़ी भी जुगाड़ से लाई गई। तो ये अगर जुगाड़ से लाके गाड़ी बेची गई तो ऐसे आदमी पर जांच की जरूरत है। इस फेसबुक लाइव का इतना ही केवल उद्देश्य है कि इनको न्याय मिले और गलत किया है तो उस पर कार्रवाई। आप लोग शेयर करें। नमस्कार।